यस, SCGL 2022 11 अप्रैल आफ्टरनून शिफ्ट। देखिए मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमने देखा था 25 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे लेवल हैं और 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टिक लगाने के भी हैं। पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा अच्छे से लेवल का है, इसको आप बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब इक्वल टू दिस दिस दिस। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें, मैं आपको समझाने के लिए पूरी चीज़ बता रहा हूँ। p+q का होल क्यूब और p-q का होल क्यूब। यदि मैं इसको खोलता हूँ तो ये आता है आपका pq प्लस थ्राइज p² q प्लस थ्राइज pq² प्लस qq, और ये एक प्लस और एक माइनस आते हैं। अब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस आते हैं तो निश्चित रूप से सेकंड और फोर्थ वाली कंडीशन इससे कट जाएगी और फर्स्ट और थर्ड वाली कंडीशन 2 बार आएगी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है pq और थर्ड वाली कंडीशन क्या है 3pq²। ये इसका एक कंक्लूजन निकला। इस कंक्लूजन को यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे p की वैल्यू आपको पता ही है, p की वैल्यू 4x मानी गई है और q की वैल्यू यहाँ पे 2y मानी गई है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 4 चौका 16 64 x³ प्लस 3p 4 × 12 x इंटू 2 दूनी 4 y², यानी कि 64 x³ 12 चौक 48 xy², ऐसा माना गया है। इसका कंपैरिजन अब हम यहाँ से करने वाले हैं और इसका कंपैरिजन यहाँ से ऐसे किया गया है। देखिए 2, अब 16 बार यानी कि 8 बार और निकाल दो तो ये क्या हो गया 16, 8 बार निकाला 8 8 64 8 x³ 8 6 48 6 xy²। 16 से 16 मैच हो गया, xq से xq मैच हो गया। a बराबर क्या आया 8 और b बराबर क्या आया आपका 6। a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पर हमने वैल्यू a² यानी कि 64 प्लस 36 हम जानते हैं 110 और ये हो गए 10 और मेरा आंसर क्या हो गया दैट इज द 5। मेरा आंसर क्या हो गया, ये लीजिए सर। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। अच्छी तरह से देखा अपन ने, ये सारा की सारा सिस्टम ऐसा था जो बहुत इंपॉर्टेंसी रखता था, बहुत इंपॉर्टेंसी रखता था और इस सारे सिस्टम पे हमने वर्क किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट को देखिए आप क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। एक कार, हाँ जी, एक कार पहले देखिए से जरा, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 आप देख चुके होंगे। एक कार पहले 275 50 की स्पीड से 275 प्लस 315 बटा 275 चलती है 50 से और 315 चलती है 70 से। खत्म कहानी। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। चलिएगा अब आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। 7 8 9 0 और 3 2 5 590 और ये हो गया आपका 7 चौक 28 7 पंजे 35 5.5 10 और ये हो गया आपका 59 आंसर आ गया। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था।
कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए ये वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नया नहीं है। 8√3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 60 की वैल्यू होती है √3 -3 cos 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर और है, और 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर और है। बिल्कुल सही है, बस कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम इसे। तो √3 3 ये हो गए 4 4 3 12 -3 ये 2 3/2 प्लस 2 दूनी 4 3/2 सही है सब, 3/2 सही है ना। तो 6/2 यानी कि 3 प्लस के 3 माइनस के, और मेरा आंसर क्या आ गया, दैट इज द 12। अगला क्वेश्चन, cos a माइनस बी बराबर √3/2। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। cos a माइनस बी और √3/2 होता है आपका cos 30। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दूसरा है आपका sec a बराबर 2। sec a बराबर 2 हम जानते हैं cos और sec एक दूसरे के उल्टे हैं। cos 60 बराबर 1/2 तो sec 60 बराबर 2, तो a बराबर हो गया आपका 60। a बराबर 60 हो गया, इसको यहाँ, तो a बराबर हो गया आपका 60, तो b बराबर क्या हो गया आपका 30, और ये इस तरह से हो गया 60 30। और क्या चीज़ पूछी गई है, b का मान बताओ। b का मान आपका आ गया 30। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। क्वेश्चन को करने के लिए 108 124 156 मुझे तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने की सबसे शॉर्ट टेक्निक, रेफरेंस ले लो। 16 ये आया, 2 ये आया, 3 ये आया, 32, 16 और 32, और 16 और 32, यानी कि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ इन तीनों में भाग देने वाला कौन है। इन तीनों में भाग देने वाला कौन है, 16। खत्म। निम्नांकित व्यंजक का मान बताइए। 980 में 35 का भाग दिया 35, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 80 90 28, और ये हो गया 5 का ही दे लो। इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, अभी गलती हो गई तो और दिक्कत हो जाएगी। 35 का भाग दिया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, 5 अट्टे 40, 28 इंटू 16 प्लस ये 4 से तो 4 गए। अब आपका 28 इंटू 16 की बात है बस। 28 इंटू 16 8 6 48, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। खत्म। एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 8% वृद्धि, 8% वृद्धि, 10% कमी, 8 इंटू 10 100, तो आपने करा -2 और ये हो गया -0.8, तो ये हो गया आपका -2.8, तो 2.8 की कमी। माइनस में आंसर आया तो कमी। हिस्टोग्राम, देखिए इस हिस्टोग्राम में दिया गया है, हिस्टोग्राम में पारिश्रमिक दिया गया है 180 से कम वेतन, 180 से 160 70 180 से कम वेतन की श्रमिकों की संख्या ये रही, और 190 से अधिक वेतन, 190 से अधिक वेतन का कितना प्रतिशत है। तो ये हो गया आपका 55 65। एक बार नंबर्स देखना जरा, नंबर्स है क्या इसमें दे रखे हैं क्या, नहीं। देखिए इसके नंबर की थोड़ी गड़बड़ी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। XYZ और ये हो गया PQR, तो आप क्या कर रहे होंगे, X + Y + Z बटा P + Q + R और इनटू क्या कर देंगे 100। खत्म। ये लीजिए कर लेना। इसके नंबर यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, हमें एरर है थोड़ी सी, और आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्लियर दिख रहे हैं। 2014 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारें, 14 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारें दी गई हैं। ए वाली ब्लू हैं, बी वाली रेड हैं। 14 से 18 तक ए और बी कारों का निर्यात है। 14 से 17 तक बी प्रकार की कुल कार का निर्यात कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 14 से 17 तक बी प्रकार की कार, 14 से 17 तक बी प्रकार की कार 225, 200, 2 4 6 और 8, 800 तो ये हो गई,
ये 900 हो गए और 950 हो गए, तो 950 तो ये हो गए। 15 से 18, 15 से 18 ए प्रकार की कार 200, 300, 200, 500, 600, 700, 300, 200, 500, 600, 700, 800, 825 से कितना अधिक है? तो ये अधिक है आपका 125 बटा 825 और इनटू क्या कर दिया आपने 100, 25 पंजे 125, 25 थी 75, 25 थी 75, 5 लगभग आंसर आएगा क्या 500 बटा 33, 33 एकम 33 और ये हो गया आपका 9। कहीं मिसप्रिंटिंग हुई है, एक बार दोबारा से चेक कर लें, बोल देना भैया कहाँ हमसे गड़बड़ी क्या हुई है। 950 है 900, ये देखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। बी प्रकार की कार 250, 200, 275, 2, 4, 6, 8, 8 और ये 900 तो ये हो गए, 75 और 25 900 तो ये हो गए और ये 950 सही है। और ये दूसरा देखते हैं अपन 15 से 18, 15 से 18 वो 15 से और 18 ए यानी कि ये हो गया 300, 500, 600, 700, 825 ही आ रहा है भैया, 825 ही आ रहा है भाई। इसके हिसाब से लिखे हुए के हिसाब से तो हम सही जा रहे हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 900 आ रहा है क्या उसका? दोबारा से देखो एक बार, ईयर देख लो 15 से 18 तक, 15 से 18 तक और ए 150, 275, 300, अच्छा वो ये गिन लिए थे 300 और 300, 400, 500, 600, 700, 700 ये हो गए, 850 ये हो गए और 900, सॉरी 900 एक्चुअल में ब्लू वाली लाइन गिननी थी तो 50 बटा 900 इंटू 100, 9 पंजे 45, 5, 9 पंजे 45, 9 चिक्की 54 के लगभग ओके। 14 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात दिए गए हैं। ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्ष में बी के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। बी के औसत निर्यात, पहले बी का औसत निर्यात निकाल लो, 225, 250, 200 और ये इन सबको जोड़ा, 3, 2, 5 और एक 6, देखिए 600 ये हो गए, 800, 800, 1000, 1200, 1275, 55 मिलियन कम था, 55 मिलियन कम था। 1275 में 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 2 55 25, 2 55 25 और 55 मिलियन कम था, यानी कितना था तो 200। तो 200 किसका था? 200 आपका ए प्रकार की कार 2014, ये रहा 200 आपका। इट्स ओके, देखते हुए चलेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और मध्यका का मतलब एक ही होता है, सीधा सा फार्मूला है √3/2 इंटू भुजा। तो आपका आ गया आंसर 4√3। इसको आप क्या कहेंगे? दैट इज द मीडियन और दैट इज द हाइट। देखिए पाई चार्ट, पाई चार्ट, परिवार हर महीने 1,08,000 रुपये कमाता है। विविध पर खर्च और बच्चों की शिक्षा पर खर्च से कितना अधिक है? विविध पर खर्च मिसलिनियस कितना है? 75 डिग्री और ये कितना है? 70 डिग्री। तो आपका कितना है? 5 डिग्री। तो 5 डिग्री का खेल करना है। 360 का संबंध किससे है? 1,08,000 से। तो 5 डिग्री का संबंध है 360 इंटू 5 डिग्री, 0 से 0, 6 थी 18, 3, 3, 5 थी 15, 1500। आंसर क्या आ गया? 1500। खत्म। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने से हानि के बराबर है। देखिए 832 में बेचने से लाभ 448 में बेचने से हानि के बराबर है, यानी कि ये मिडिल में, यानी कि मिडिल में। और मिडिल कौन होता है? एवरेज। 832 प्लस 448 बटा 2, तो ये हो गया 8, 0, 12, 2, 2 छिक्की 12 और 640 रुपये। तो 640 रुपये क्या हो गया उसका? सीपी। और 10% हानि पर बेचा जाता है। 640 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 64 रुपये माइनस कर दो आपके 6,
7 5 5 7 6 आंसर, दैट्स ओके। देखिए क्वेश्चन सारे के सारे इजी हैं, फटाफट से इसको देखो। और इस क्वेश्चन में आपके लिए बहुत अच्छी चीज दी गई है, यदि आप गौर से देख रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 सेट करने की कोशिश की गई है। देखिए पूरे क्वेश्चन को यदि मैं देखता हूं, दैट इज द p, दैट इज द q और दैट इज द r। यदि मैं 64 को भी अंदर घुसा देता हूं तो वो भी घुस जाएगा अंदर। तो p, तो पहले तो p का मान क्या है, p का मान क्या है a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। q का मान क्या है, ये 64 को अंदर घुसाएंगे तो 4 अंदर घुसेगा, तो 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। और r का मान क्या है 16c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। खत्म। अब इस सारी की सारी चीज को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या हो गया भाई साहब 0। ये सब कट गए आपस में 0। जानते हैं p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा थ्राइज पी क्यू आर, थ्राइज पी क्यू आर हो जाएगा। और अब हम इसको थ्राइज, और इसी तरह से ये सेट हो जाएगा। चलिए साहब, तो थ्राइज पी क्यू आर, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर और 16c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 3, ये भी 3 हो जाएगा, 3a माइनस 2b स्क्वायर, a माइनस 2b, और ये हो जाएगा 2b माइनस 4c, और ये हो जाएगा 4c माइनस a। देखिए यदि आप इनको काटेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, माइनस वाला कट गया, 3 से 3 कट गया, a प्लस 2b प्लस 4c, और ये क्या आ जाएगा 4c प्लस a। और इस तरह से आपका आंसर आ चुका होगा, और ये आपका आंसर है यहाँ पे। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन और निकाल दिया है, तो 2 कॉमन और आ गया, a प्लस 2b, ये हो गया b प्लस 2c, 4c प्लस a। हाँ जी क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ गया, दैट इट्स ओके। चलिए, क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट, किताब का क्वेश्चन आया है बिल्कुल। पहले 10 ओवर में टोटल कितने रन बना लिए 72, 272 का लक्ष्य प्राप्त करना है, 72 बन चुके हैं। कितने रन और बनाने हैं 200, कितने ओवर में कितनी रन रेट चाहिए 5 की रन रेट, 5 सेकंड का क्वेश्चन था। एक ऊर्ध्वाधर खंबा और मीनार, ये खंबा है और ये मीनार है, ये लो सा इस प्रकार स्थित है। खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोण जो है, ये कोण जो है, ये कितने डिग्री का कोण है 60 डिग्री, तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 76 हो, मीनार की ऊंचाई 76 है, तो खंबे की ऊंचाई बताओ। सॉरी, मीनार की ऊंचाई 76 है, तो खंबे की ऊंचाई बताओ। एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार है। खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के तल का अवनमन कोण, मीनार के तल का अवनमन कोण वही खंबे के शीर्ष से इतना है। ये आपका खंबा लगा हुआ है, इतना है। चलिए, क्या मैं इसको x ले लूं तो ये क्या हो गया आपका x√3। अच्छा, ये आपका x√3 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 3x, और ये हो गया x, तो इसका मतलब 4x बराबर कितना हो गया 4, 4 नाम 36, तो x की वैल्यू क्या हो गई 19। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, केवल और केवल रूट के सिस्टम को फॉलो करना है बस। 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए 3 और 7, मैंने आपसे कहा था 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो भीड़ से आपको अलग कर देंगे, उनमें से ये भी है। 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। पहले आप क्या करेंगे 3 से भाज्य, फिर क्या करेंगे 7 से भाज्य, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 21 से भाज्य। चलिए 3 से भाज्य एक बार जरा 500 से 650 कहां से चालू करूं,
501 से 501 से, और ये 648, सही है। चलिए 3 3 एकम 3, 3 6 18, 3 सत्ते 3 दूनी 6, 3 6 18, 167 से 216, और ये कितने हो गए एक बार बोलो तो सही, कितने हो गए फटाफट? 9 6 15, और प्लस 1 50। 7 से भाज्य, 7 से भाज्य कितने हुए एक बार बोल दो? 7 से भाज्य, 7 से भाज्य के लिए आइए 500, 500 से ऊपर, 500 से ऊपर 7 7 49, 1 7 दूनी 14, 4 होता तो काम चल जाता, 504, 504, और ये यहाँ पे चला 7 9 63, 7 21, 6 माइनस करो यानी कि 646, 7 7 49, 1 7 दूनी 14, 7 9 63, 1 63, नहीं साहब 646 नहीं आएगा, 44, 7 9 63, 1 7 दूनी 14, और ये हो गए आपके 20, 20 और 1 21। 21 से भाज्य वाले, 21 से भाज्य वाले काउंट करो, 504 से और कहां तक? 630, 504 से 630, 21, 21 दूनी 42, और कितने? 21 चौका 84, 21 63, 0, और ये कितने आए? 7 7, और ये कितने हो गए? 1, नहीं टोटल मिला के 7 हो गए। अब 50 और 21, 50 प्लस 21 माइनस 7 बराबर कितने हुए? 71, 71 में से ये गए 7 4 11, 71 में से 7 गए, 71 में से 7 गए तो कितने हो गए? 64। अब 500 से क्या हुआ? ये है और ये है। 500 से 650, 500 से 650 तक टोटल लोग कितने हैं? 151 माइनस 64, 7 4 11, और मेरा आंसर कितना आ गया? नॉट। हमने कौन सा वाला लगाया? दैट इज द नॉट। अच्छी तरह देखो, पहले 3 वाला निकाला, फिर 7 वाला निकाला, फिर 21 वाला निकाला। 21 वाला क्यों निकाला? क्योंकि 21 वाला इसमें भी आ रहा है और इसलिए हमने 21 वाला निकाला। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए 3 ईयर का अमाउंट कितना है? 7,800, और 5 ईयर का अमाउंट कितना है? 11,232। माइनस कर दो इसको तो 32, तो ये हो गया 8 4 12 और 7 4 11 3, 3400। अब देखिए यहाँ पे आपको हिसाब लगाना है, 3432 रुपये किस पे मिल रहे हैं? 7800 पे मिल रहे हैं। अब 7800 पे 3432 मिल रहे हैं, तो देखा जाए तो 78 यानी कि 3700, 37 कितना? 3900 तो 50% होते हैं ना, 50% से थोड़ा सा कम है ये। अब 50% 20 लगा लो आप, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। यदि 20% होता है तो इसका कितना होता है? और तो कोई बैठ ही नहीं रहा है, खत्म कर दो आंसर। ऐसे क्वेश्चन को करने की सबसे अच्छी टेक्निक आपकी यही है। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 है और इसका क्षेत्रफल इतना है। वर्गाकार मैदान और इसका क्षेत्रफल कितना है? इतना है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 4.5। क्लियर साहब? 100 प्रति वर्ग मीटर चौड़ाई। अब इसका फॉर्मूला, रास्ते का फॉर्मूला है, ये है आपका x और ये 9 हो गया। x प्लस 9 का स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 105.75। इसको काटा बीटा कर एक्स प्लस 81 बराबर 105.75। 81 को इधर लेके गए 18x और ये हो गया 42.75। 18 से काटा पीटी भी कर लो इसकी, 24.75 बटा क्या हो गया 18। अब क्या है 100 प्रति मीटर की बाढ़ लगाने का खर्चा आया है ना, इसको क्या करेंगे 4 और इनटू क्या करेंगे अपन 100। पॉइंट हटाया इंटू 100, 100 से 100 गया, काटा पीटी कर लो। 7 5 12 6, 12 और 6 18, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 नहीं जा रहा साहब, 3 6 18, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 9 से जा रहा था क्या? हाँ 9 से जा रहा था। चलो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 8 10 15, 3 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 पंजे 15, ये हो गया 0 7 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 550 खर्चा आ गया। क्लियर? 23 मीटर लंबा खंबा, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से इतना है। देखिए ये रही, ये रही, और ये आपका खंबा है, इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है, और इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है, और ये आपका स्थल है। पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में घूमता फिरता रहता है। भूतल से 3√5 मीटर ऊंचा स्थित है 23 मीटर लंबा खंबा। ये 23 है और ये 23 है, ये 3√5 है, 3√5 है, और दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 4√5। अब देखा जाए तो एक पाइथागोरस यहां लगाएंगे अब, और एक पाइथागोरस यहां लगाएंगे, और दोनों को क्या कर देंगे आप, चलिए 23 इसका पाइथागोरस लगाया तो पाइथागोरस क्या 23 576, 3 3 9 5 45, कितना 529, 23 529, और ये 3 3 9 5 45, तो ये हो गया 4 8 4 12 और 484, यानी कि ये हो गया आपका 22। 23 529, 4 चौका 16, 16 इंटू 15, 15 15 225 प्लस 15 240, और ये हो गया आपका 17, 22 7 2 9 2 3, तो आपका कितना आ गया, दैट इज द 39। दो पाइथागोरस एक साथ लगी ओ केंद्र वाले एक वृत्त में। अब ये 4 क्वेश्चन मैं अगली सीट के साथ ले लूंगा आपके लिए, ठीक है ना। अगली सीट आपके क्वेश्चन आपका वेट कर रहे होंगे, प्लीज देखिएगा रेगुलर। ओके, थैंक यू वेरी मच।